नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं साक्षी सोनी। आज की खबरें फटाफट अंदाज में साक्षी सोनी के साथ। एक सवाल जो सबके मन के अंदर उमड़ रहा है, क्या हिसार के अंदर नाइट कर्फ्यू लगने जा रहा है? क्या हिसार जो है दोबारा से कोरोना की चपेट में आने के बाद अब सरकार की तरफ से ऑर्डर पास हो चुके हैं हिसार के अंदर नाइट कर्फ्यू लगने के? ये मैं आपको कुछ ही समय के अंदर बताने वाली हूँ। देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अभी आप देख रहे हैं और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए। चलिए बात करते हैं पहली ताजा खबर की। बता देती हूँ कि हिसार में पॉजिटिव मरीज जो है 18,952 हो चुके हैं। जी हाँ, और ठीक हो चुके हैं 17,213। और अगर कल की ही बात की जाए तो हिसार में कोरोना से संक्रमित होकर 177 नए केस आए हैं। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और 341 मौतें हिसार के अंदर अब तक हो चुकी हैं। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि कल पहली दफा सबसे कम उम्र का बच्चा मर चुका है। जी हाँ, 3 साल का सबसे कम उम्र का बच्चा कोरोना संक्रमित होने से मर गया। यह हिसार की खबर मैं आपको बता रही हूँ। इसके साथ ही 15 की मौत भी हो गई। लेकिन देखिए, सक्रिय मरीज प्रदेश के अंदर 21,610 है। लेकिन अब बात आ रही है कि क्या नाइट कर्फ्यू लगने की ओर बढ़ रहा है हिसार? लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बताती रहूंगी कि क्या हिसार के अंदर भी नाइट कर्फ्यू लगने वाला है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करते रहिए। अभी तक मैं आपको सारे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बता रही हूँ कि संख्या कितनी हो चुकी है। प्रदेश जो है दोबारा से दूसरी लहर की चपेट के अंदर आ चुका है। हालांकि जो भी बाहर की कंट्रीज है, फॉरेन की कंट्रीज है, पहले कहा जा रहा था कि चाइना की वजह से हर कंट्री के अंदर कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी लहर के अंदर कुछ कंट्रीज ने इंडिया के आने के ऊपर रोक लगा दी है, क्योंकि माना जा रहा है कि इंडिया के अंदर संक्रमण बढ़ने की वजह से ही और कंट्रीज के अंदर और देशों के अंदर संक्रमण जो है बढ़ रहा है लगातार। तो चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए जानना जितना महत्वपूर्ण हो, उतना ही महत्वपूर्ण किसी और के लिए भी हो सकता है। लेकिन अब बात आती है कि क्या नाइट कर्फ्यू लगने वाला है हिसार के अंदर। हालांकि अनिल विज की ओर से ये क्लियर कर दिया गया है कि अगर ज्यादा केसेस बढ़ते हैं तो नाइट कर्फ्यू लग सकता है। जी हाँ, नाइट कर्फ्यू लग सकता है। लेकिन हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि नाइट कर्फ्यू लगने के पीछे का क्या कारण होता है। क्या नाइट कर्फ्यू लगने से कोरोना रुक जाता है? दिन के अंदर कोरोना जो है मेरे ख्याल से बाहर नहीं निकलता और रात को जो है कोरोना आराम से बाहर घूम सकता है, इसीलिए नाइट कर्फ्यू शायद लगाया जा रहा है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए बता देती हूँ कि लगातार सरकार की तरफ से 2 दिन पहले बयान आया था कि प्राइवेट स्कूल्स हो या सरकारी स्कूल हो, पहली से लेकर के 8वीं तक यानी कि प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए, कुछ स्कूलों के अंदर जाकर के रेड मारी थी, लेकिन तब पता चला कि किसी ने भी अपने स्कूल बंद नहीं किए हैं। पहली से 8वीं तक के सभी स्कूल खुले हैं। इसके अंदर 2 बातें निकल करके सामने आ रही है। पहली बात तो यह है, पहली से 8वीं तक के स्कूल अगर बंद कर दिए जाते हैं तो क्या बच्चे कोरोना संक्रमित नहीं होंगे? दूसरी बात स्कूल वालों की तरफ से आ रही है कि पहली से 8वीं तक के स्कूल बंद करने से क्या कोरोना संक्रमण रुक जाएगा? क्योंकि रैलियों के अंदर भर भर के लोग आ रहे हैं। रोड शो की बात की जाए पश्चिम बंगाल के अंदर, उसके अंदर भी काफी तादाद के अंदर लोग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या कोरोना पहली से और 8वीं तक के स्कूल जो है बंद करने की वजह से ही फैल रहा है? ये कुछ जो क्वेश्चन है वो हाल ही के दिनों के अंदर उभर करके आ रहे हैं। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए कि पहली से 8वीं तक के स्कूल बंद करने से क्या कोरोना संक्रमण को रोकने के अंदर फायदा मिलेगा? क्योंकि इसके अंदर भी 2 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। पहली बात तो ये है, स्कूल वाले कह रहे हैं कि पहली से 8वीं तक के अगर स्कूल बंद कर दिए जाते हैं तो क्या बच्चे घर पे रहकर संक्रमित नहीं होंगे? क्या वो बाहर नहीं खेलेंगे? क्या वो बाहर घूमने के लिए नहीं जाएंगे? और इसके अंदर दूसरा पॉइंट ये निकल करके आ रहा है कि इतनी सारी रैलियां हो रही है, वो कहां पर जाएंगी? क्योंकि स्कूल अपनी तरफ से बयान रख रहे हैं कि सरकार उनकी फीस भर दे, सरकार जो है आने वाले दिनों का नुकसान की भरपाई उनकी कर दे, तो वो पहली से 8वीं तक के स्कूल बंद करने के लिए खुश है। लेकिन क्योंकि 1 साल बाद स्कूल खुले हैं, दोबारा से शिक्षा जो है प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इसी को लेकर के जो है बार बार स्कूल वाले कह रहे हैं कि हमारा जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? तो आप लोग बताइए मुझे, क्या स्कूल खोले जाने चाहिए या
स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए, क्योंकि अगर आज की ही बात की जाए तो आज डीसी कार्यालय के सामने हजारों की संख्या के अंदर बस चालक अपनी बसें लेकर के पहुंच गए, उनकी गाड़ियों की चाबी डीसी को सौंपने के लिए पहुंच चुके हैं। बार बार मिनी सेक्रेटरिएट के अंदर हमने आपको थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी दिखाई थी कि कैसे प्राइवेट स्कूल वाले अपनी गाड़ियों की चाबियां लेकर के मिनी सेक्रेटरिएट पहुंच चुके हैं और डीसी साहिबा से गुहार लगा रहे हैं कि या तो उनके स्कूल खोले जाए या फिर उनके नुकसान की भरपाई जो है वो की जाए। चलिए तीसरी खबर की ओर बढ़ती हूँ। तीसरी खबर सबसे बड़ी है। जी हाँ, अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि ओपी धनखड़ की तरफ से जो है बयान दिया गया था कि जितनी भी कार्यक्रम है अंबेडकर जयंती के ऊपर वो किए जाएंगे, किसान कितना भी विरोध कर ले, लेकिन इस बार बीजेपी के नेता रुकने वाले नहीं है। हालांकि उसके बाद एक पत्र जारी किया जाता है, मैंने कल शेयर भी किया था पत्र, शायद आप लोगों में से कई लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ा भी होगा कि जितने भी कार्यक्रम है वो सभी रद्द कर दिए गए हैं। कोरोना के मद्देनजर अंबेडकर जयंती के जितने भी प्रोग्राम है वो सारे के सारे रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन इसके अंदर अब सबसे बड़ी चर्चा का विषय ये है कि अंबेडकर जयंती पे सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों को दोबारा से अनुमति दे दी गई है। हालांकि कल जो है एक पत्र जारी किया गया था, उसके अंदर लिखा गया था कि सारे कार्यक्रम कोरोना के मद्देनजर प्रोटोकॉल को देखते हुए बंद कर दिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे। लेकिन अब सरकार की तरफ से जितने भी प्रोग्राम होने थे अंबेडकर जयंती के ऊपर, वो सरकार बता रही है कि 11 से 25 अप्रैल तक के कार्यक्रमों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। लेकिन आपको बता देती हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा ने पंचायत करके फैसला लिया है कि मंत्री और विधायकों को फिर भी एक दिन की छूट दे दी जाएगी कि 14 अप्रैल को जो है वो लोग अपने कार्यक्रम कर सकते हैं अंबेडकर जयंती के दिन। लेकिन अगर दुष्यंत चौटाला, जी हाँ वही उप मुख्यमंत्री का नाम दुष्यंत चौटाला, जिनका हिसार के अंदर विरोध हुआ था, और वही मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर की बात की जाए तो कैमला गांव के अंदर उनका विरोध हुआ था, उनके विरोध की बात दोबारा से कह दी है, क्योंकि अंबेडकर जयंती के दिन सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपने कार्यक्रम करेंगे। और कार्यक्रम को खुले तौर के ऊपर किसानों ने चुनौती दे दी है कि जहां पर भी ये कार्यक्रम करेंगे इनके कार्यक्रमों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। हालांकि आपको बता देती हूँ कि आखिरकार कल क्या पत्र के अंदर लिखा गया था। ये लिखा गया था कि हिमाचल में 16 अप्रैल से पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, यूपी से आने वालों के लिए आरटी और पीसीआर की कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। जी हाँ, जो भी इन राज्यों से आएगा उसके लिए अब कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है और 72 घंटों से ज्यादा पुरानी भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये कही गई थी कि अंबेडकर जयंती पर हरियाणा सरकार की ओर से घोषित कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। सोमवार को गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और सीएम मनोहर लाल बैठक कर कुछ सख्त फैसले लागू कर सकते हैं। हालांकि ये सख्त फैसले नाइट कर्फ्यू की बात हो रही है। हालांकि नाइट कर्फ्यू लगाने की तो बात चल रही है प्रदेश के अंदर, लेकिन कोई भी कार्यक्रम रद्द करने की बात नहीं चल रही है। क्या कार्यक्रमों से कोरोना नहीं फैल रहा? क्या हजारों की संख्या की तादाद के अंदर जो भाजपा नेता अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या उससे कोरोना नहीं फैल रहा? ये अपने आप में एक सवाल उठ करके यहाँ पर खड़ा हो चुका है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में उत्पादित 80% ऑक्सीजन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पतालों को दी जाएगी। ये कुछ जो है लेटर के अंदर लिखा गया था। उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गुजरात के सूरत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया है कि कोरोना संक्रमण ज्यादा फैलने लगा है। दिल्ली के लोग अगर कोरोना संक्रमित होते हैं तो जब तक सीरियस नहीं होते तब तक अस्पतालों के अंदर ना जाएं, क्योंकि अगर अस्पतालों के अंदर बेड की सुविधा खत्म हो जाती है, बेड अगर कम पड़ जाते हैं तो लॉकडाउन लगाना अनिवार्य हो जाएगा। जी हाँ, अगर ज्यादा संक्रमण फैलता है तो लॉकडाउन दिल्ली के अंदर अनिवार्य हो जाएगा और दिल्ली से सटे हरियाणा के अंदर उसके बाद आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या मंजर होने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी दिल्ली के अंदर ज्यादा मरीजों की वजह से हरियाणा सटा हुआ है, इसीलिए दिल्ली से हरियाणा के अंदर यात्री आए और वहीं से हरियाणा के अंदर संक्रमण फैलना शुरू हुआ।
तो अब देखते हैं कि क्या नाइट कर्फ्यू को लेकर के सरकार अब फैसला लेती है। हालांकि बताया जा रहा है आज कल या आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ये फैसला ले लिया जाएगा कि जिस जिस जिले के अंदर संक्रमण बढ़ रहा है उस जिले के अंदर नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। उसके अलावा अगली रिपोर्ट की ओर हम बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ कि 18 अप्रैल को 255 शहरों में पीजी एंट्रेंस एग्जाम नेट का होने जा रहा है। कैंडिडेट्स के लिए एडमिट कार्ड के साथ ही एक कोविड-19 की रिपोर्ट भी मांगी गई है और अगर आपके पास कोविड-19 की रिपोर्ट नहीं होती है तो आपको एग्जाम्स के अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा। हालांकि अब अंत की ओर आ चुके हैं, तो अंत के अंदर पूछना चाहूंगी आप सभी से, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए कितने % आप सभी को लग रहा है कि कोरोना सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाने से ही रुक सकता है। क्या दिन के अंदर कोरोना नहीं फैलता? दूसरा सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये आ रहा है कि पहली से 8वीं तक के स्कूल बंद किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए। अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए और रोज सुबह मेरे साथ लगातार इसी तरीके से जुड़े रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।